अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बासित अली हाजिर है जी आपकी खिदमत में। और आपको पता ही है 17 तारीख से पीएसएल स्टार्ट हो गया, उसका शेड्यूल भी आ गया है। पहला मैच कराची वर्सेस पेशावर पिंडी में। अब जितने भी मैचेस हैं वो पिंडी और लाहौर में होंगे। फाइनल लाहौर में होगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे पीएसएल में एक टीम तो बाहर हो चुकी है, मुल्तान सुल्तान। अब 3 टीमों का मुकाबला है। सबसे पहले 5 मैच जीती थी इस्लामाबाद, वो बकिया 4 मैच हार गई और उनका एवरेज माइनस में आ गया है। दूसरी टीम पेशावर ज़ल्मी और तीसरी टीम लाहौर कलंदर। कोयटा ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है 13 पॉइंट के साथ। तो अब इन 3 टीमों में इसलिए मुकाबला है, कराची भी अगर 2 मैच हारता वो भी माइनस में पहुंचे तो वो भी बाहर हो सकता है, लेकिन उनका एवरेज अच्छा है। लेट्स सी के कौन कौन प्लेयर आते हैं, कौन कौन प्लेयर नहीं आते। आप ये देखें, पॉइंट्स बना रहा था, सोच रहा था कि अब क्योंकि एक्सटेंड हुआ एक हफ़्ता, 18 को पहले फ़ाइनल था तो अब 25 को फ़ाइनल होगा। उसके बाद 25 से हमारी बांग्लादेश सीरीज़ भी थी, जो अब 27 से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगी। अब फ्रेंचाइजीज़ ऑनर और कोचेज़ जो उनकी मैनेजमेंट है, किसको बुला पाएंगे किसको नहीं बुला पाएंगे ये भी देखना है। लेकिन लोकल प्लेयर्स पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता ना, टूर्नामेंट से पहले कहा था कि लोकल प्लेयर का जो परफॉर्म करना वो बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी टीम जो है ना लोकल प्लेयर्स के हिसाब से, वो है लाहौर कलंदर। अगर आप उनके प्लेयर्स देखें, उसमें बिलिंग चला जाता है, अगर वो नहीं आता, डेरिल मिचल है, सिकंदर रज़ा, और कभी वो किसी और को खिलाते हैं, मतलब वो जो करण है उसको खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते। इस्लामाबाद वो टीम है जो अपने 3 ओवरसीज़ के साथ जा रही थी। मुल्तान ने भी अपने 3 ओवरसीज़ खिलाए। कराची 4 खिलाती है। कराची में वार्नर का सुनने में आ रहा है कि वो आ रहा है। साइफर्ट शायद मुश्किल हो, विंस आ जाए, नबी का अभी तक पता नहीं चला है। तो जिनके ओवरसीज़ प्लेयर पे डिपेंड कर रही थी, सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही थी कराची किंग। उनकी चारों जो ओवरसीज़ थे, एक ऑलराउंडर था, बाकी तीनों बैटर थे, टॉप ऑर्डर। तो अब मेरे ख्याल है शान मसूद के लिए बेहतर होगा कि वो आए, परफॉर्म करे कराची के लिए, टॉप ऑर्डर में खेले। विलियमसन भी मेरा ख्याल है नहीं आ पाएगा, मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी नहीं आ पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन जो टीम में नहीं है वो शायद आ जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की आपको सीरीज़ का भी पता है। वो सीरीज़ मतलब फाइनल जो है टेस्ट चैम्पियनशिप का, मेरा ख्याल है 7 से शुरू होगा, 7 जून से। तो वो लोग भी अवेलेबल नहीं होंगे। और दूसरों की सीरीज़ भी है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की है। तो आईपीएल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। लेट्स सी। लेकिन 25-26 तक तो खेल सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है लास्ट टाइम 25 को फाइनल था आईपीएल का। तो अब सिचुएशन ये है कि 5 टीमों में से एक टीम ने बाहर होना है। क्या वो पेशावर ज़ल्मी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी, लाहौर होगी? अगर प्लेयर्स नहीं आते तो लाहौर को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। उनकी बैटिंग भी पूरी है, फौजी बाइस है और अब्दुल्ला शफीक है, नईम बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग आपको पता ही है, शहनशाह अफरीदी, हारिस, जमान खान, आसिफ अफरीदी, ये लोग तो हैं। तो उन्हें भी 1-2 प्लेयर का ही मसला होगा, लेकिन उनकी बेंच में इतने प्लेयर हैं। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर फिट हो गया है, गुड न्यूज़ है, ट्रेनिंग शुरू कर दी है उसने। साइम अयूब है, हारिस है और माज बच्चा जो है, समद है उनके पास। तो ये इस तरह की टीम है कि ये भी सरवाइव कर जाएगी। बॉलिंग में पेशावर ज़ल्मी को प्रॉब्लम होगी, लोकल प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा। जैसे अली रज़ा सभी जानते हैं, बहुत टू गुड परफॉर्मेंस दी है उसने। बाकी और बॉलर्स कौन लेते हैं?
कराची ने शाहनवाज धानी को लिया है, लेट्स सी कि उसकी फिटनेस कैसी है, कैसी बॉलिंग करता है। तो टूर्नामेंट में अब बहाना नहीं बनेगा कि हमारे ओवरसीज़ प्लेयर नहीं थे तो हमें प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि टूर्नामेंट 80% 90% तो हो गया है ना। किसी का एक मैच है, किसी के 2-2 मैच है। इसी तरह आईपीएल में भी आप देखें 7 टीमों में से 3 टीमों का चांस बनता है, बाकी 3 टीमें तो पहले ही बाहर हो गई हैं। लेट्स सी कि कौन टॉप करता है। अब पीएसएल में भी और आईपीएल में सिर्फ जंग जो है वो टॉप 2 की है कि टॉप 2 जो पहुंचेगा उसको एक एडवांटेज होगा, एक ट्राई मैच मिलेगा। अगर वो हारते भी हैं तो कोई मसला नहीं है। तो अब जो जंग होगी वो टॉप 2 टीमों में यही होगी कि हम टॉप 2 में आए, इधर भी उधर भी। और आपको पता है एशिया कप के हवाले से आपने सवालात भेजे, अभी तो टाइम है, मेरे ख्याल से सितंबर में है। नहीं होता तो क्या कहें, बस यही अपनी एक मशवरा दे सकते हैं। पाकिस्तान बोर्ड को मशवरा दे सकता हूँ कि पाकिस्तान T10 लीग कराएं उस विंडो में। अभी तक हमारे यहाँ T10 लीग नहीं हुई है, दुनिया में हो रही है T10 लीग, अबू धाबी में भी हो रही है, कनाडा में भी होती है, अमेरिका में भी होती है। T10 लीग कराने से ये फ़ायदा होगा कि आपको और ज़्यादा प्लेयर नज़र आ जाएंगे, मिलेंगे नहीं, नज़र आ जाएंगे कि क्या उनमें एबिलिटी है पावर हिटिंग की, डेथ बॉलिंग में कौन अच्छे बॉल कर सकता है। ये टूर्नामेंट कराने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। स्पेशली T20 क्रिकेट के लिए फ़ायदा होगा। हमें अभी पाकिस्तान T10 लीग करानी चाहिए। अगर एशिया कप नहीं होता इस विंडो में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बाकी कल के प्रोग्राम के बारे में आपने सवालात भेजे कि जी अब इन लोग का फ्यूचर क्या होगा जो मेंटोर्स हटाए हैं। देखिए मेंटोर्स हटाए तो हैं, लेकिन 1-2 के अलावा सभी कहीं ना कहीं उन्हें लगाया जाएगा। जो पॉलिसी नज़र आ रही है, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो फैसले करवा रहे हैं, उनकी सोच हम पढ़ लेते हैं। तो यही होगा कि जैसे आकिब आ गया, कोचेस जितने भी डोमेस्टिक में लगेंगे आकिब की परमिशन से लगेंगे। और माइट भी आकिब सिलेक्शन कमेटी में होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं बोल सकता, लेकिन माइट भी हो जाए कि सिलेक्शन कमेटी में आ जाए। और कौन कौन लोग आते हैं सिलेक्शन कमेटी में और कौन निकलते हैं ये भी देखना होगा। माइट भी अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्शन कमेटी में आ जाए, क्योंकि वो वहाब के साथ ही मतलब था जब सैक हुए थे दोनों, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा था वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच था न्यूजीलैंड टूर पे। क्या नया जो वाइट बॉल कोच आया माइक हैसन, वो अपने साथ रखेगा उसको या नहीं? रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन अगर वो अपनी टीम लाएगा, अपने ही बंदे लाएगा, तो माइट भी हो सकता है कि यूसुफ भी सिलेक्शन कमेटी में नज़र आए। तो आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा तस्वीरें खुल के सामने आएंगी। हाँ, यह है कि टीम कब अनाउंस होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता बाबर और रिजवान शायद इस टीम में हों। नहीं होते, आपने सवालात भी भेजे हैं, नहीं होते तो आना तो उन्होंने ही है, क्योंकि जिन जिन लड़कों को आप ट्राई करेंगे, एक टूर के बाद 2 टूर के बाद फिर सब आवाज़ आएगी, अरे नहीं यार ये अच्छे नहीं, हटाओ इन्हें, हटाओ, उन्हें ही लाओ। तो इस वक्त किताबें सबके लिए खुल चुकी हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कौन आके परफॉर्म करेगा वो अपनी जगह बना लेगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। बाकी आपके सवालात और भी हैं, वो इंशाल्लाह टाइम मिला तो रात में, नहीं तो वरना कल बात करेंगे। लेकिन पीएसएल और आईपीएल में अब ये देखेंगे कि ओवरसीज़ कौन कौन आता है। बहुत सौ की अपने मुल्कों की इंगेजमेंट भी है, सीरीज़ भी है, फाइनल भी है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। मज़ा किरकिरा होना नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूँ, मज़ा किरकिरा होना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान T10 लीग अगर एशिया कप नहीं होता तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये वाला दरवाज़ा अपने मुल्क में खोलें। यही जो 6 फ्रेंचाइजीज़ है ना, इन्हें बोले कि आप T10 के लिए भी अपनी टीम में बनाएं। चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।